जय हिंद दोस्तों। मैं आज इस वीडियो में दर्रे के बारे में फुल एपिसोड है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और लगभग आपको 1 घंटा का समय लेंगे और पूरे दर्रे को समाप्त करेंगे। और उसमें से भी आपको वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दर्रे के बारे में, तो दिल थाम करके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत से वीडियो आप देखे होंगे बट एक मेरे रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इसमें दर्रे के बारे में हम कुछ बातें लिख दिए हैं और कुछ बात हम लिख करके बताएंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं दर्रे के बारे में। तो दो पर्वतों पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य स्थित आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रे कहते हैं। ठीक है, मतलब आवागमन को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे दर्रा कहेंगे। उसके बाद हो गया उसी में जिसकी चौड़ाई कुछ फीट से कुछ किलोमीटर तक होता है। जैसे कुछ ½ किलोमीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, 500 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका कोई ये प्राकृतिक रूप से रहेगा, ये कोई बनावट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम आते हैं पहले जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितना दर्रा है। तो जम्मू कश्मीर में 2 दर्रा है, कौन कौन सा है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा है जो कहाँ से कहाँ जोड़ता है ये भी बताते हैं। जम्मू से श्रीनगर जोड़ता है। विशेषता इसका क्या है, इस दर्रे से मुगल सड़क है जिसे पीर की गली कहते हैं। विशेषता में होता है कि इस दर्रे से मुगल सड़क है जिसे पीर की गली कहते हैं। और अगर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जोड़ता है। और कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। इसी दर्रे से प्रसिद्ध जवाहर सुरंग स्थित है। ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसी दर्रे से श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी गुजरता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही लगता है कि आपको पूछ लिया जाए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किस दर्रे में से गुजरता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि बनिहाल दर्रा में स्थित है, जो कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो जम्मू से श्रीनगर। और कौन सा, अगर यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आप यहाँ पर से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा बन सकता है, तो इसीलिए बोलते हैं कभी भी थ्योरी पढ़े। थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, बहुत सा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे खुद बन जाएगा। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, आपको कितना क्वेश्चन बना सकते हैं आप खुद विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम दूसरा चलते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख में भी सेम हम बात बता रहे हैं। मिन ताका दर्रा जो है भारत से चीन को जोड़ता है और अफ़गानिस्तान भी, जिसमें कि किर्तिज से मिन ताका का अर्थ है 1000 बकरियों। 1000 जो है बकरियों को यहाँ से, मतलब बकरियाँ जाया करता था इसलिए नाम रखा गया हो गई। ठीक है, उसके बाद है खजुराव दर्रा। क्या है, तो खजुराव दर्रा। ठीक है, खजुराव दर्रा है, तो ये है भारत से चीन। ये भी खजुराहो दर्रा जो है भारत से चीन है और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारा से यहीं से गुजरता है। मतलब पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यहीं से गुजरता है। कौन सा दर्रा से, तो खजुराहो दर्रा से। उसके बाद है बुजिल दर्रा है श्रीनगर से गिलगित से जोड़ता है। यह
जम्मू कश्मीर घाटी से लद्दाख से देवराय मैदानों से जोड़ता है, देवराय मैदानों से जोड़ता है। जो जिला दर्रा बोले किस किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लद्दाख में है। श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। यह जास्कर से रेंज में स्थित है। यह लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है। एशिया का सबसे लंबी 14.15 किलोमीटर द्विदिशा सुरंग निर्माणाधीन है। काराकोरम दर्रा जो कहाँ है, तो बोले लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। जो कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो लद्दाख से चीन को जोड़ता है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है। उसके बाद खारदुंगला इस दर्रा में है। लेह से लद्दाख जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। बोला जाएगा कि सबसे ऊंचा पर विश्व के दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा कौन सा है, तो आप आंसर में क्या होगा, तो खारदुंगला। उसके बाद चांगला है। चांगला का है लेह से पोंगोंग तसो झील है। तसो झील ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यह लद्दाख से काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके बाद हो गया थांगला मनाली से लेह है। इसका वास्तविक नाम टैंगला। ठीक है। उसके बाद उमलिंगला चिसुमले से धेमकुट रोड्स जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा जो जिसमुले पेगोंग तसो झील धेमचक लेह को जोड़ता है। और आपको हम लिख कर जो भी दर्रा बताने जा रहे हैं आपको लिखते जाएंगे। आप इसमें से आप ऑब्जेक्टिव टाइप बना लीजिए। एक बार ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। अगर भूल गए होंगे तो फिर हमको बताइएगा कि हम भूल रहे हैं, मगर ऐसे तो 100% है कि नहीं भूल पाइएगा। तो आइए हम हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसे मिटाते हैं। तो चलिए ठीक है। और आप लोग को PDF चाहिए तो PDF ही आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसमें से आपका व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8864। व्हाट्सअप नहीं तो आप कमेंट ही कर दीजिएगा। व्हाट्सअप में हो सकता है नहीं जाए, टाइम लगे, बहुत सा आता है SMS आते रहता है, तो आपको वहाँ से दिक्कत हो। तो नेक्स्ट आपको है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो इसको हम कुछ लिखने से क्या होता है कि हमको समय का बचत होता है, इसलिए हम ये फर्स्ट वीडियो हम लिख कर करेंगे। और आप लोग राय ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, पहले लिखा हुआ या लिख कर। लिखने से क्या होता है, समय का ज़्यादा लिखा हुआ रहता है तो समय का बचत होता है, और ऐसे आपको समय ज़्यादा बर्बाद होता है। और ऐसे भी 1 घंटा का वीडियो देखने में बोरिंग लगता है। तो आइए हम लोग आपको आज फिर से हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो चलिए हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है वो बात करते हैं। बड़ा लाचा दर्रा,
ठीक है। बड़ा लच्चा दर्रा जो कहाँ से कहाँ जुड़ता है, मनाली से लेह जोड़ता है, मनाली से लेह जोड़ता है। यह हिमालय की जास्कर पर्वतमाला में स्थित है। इसका विशेषता जो है, यह हिमालय की जास्कर पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है। रोहतांग दर्रा, नेक्स्ट दर्रा है जो रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में 4 दर्रे हैं, तो जिसके बारे में हम पूरे बताते चलते रहते हैं। रोहतांग दर्रा, तांग दर्रा, ठीक है। यह जोड़ता है मनाली से लेह। ये भी मनाली से लेह ही जोड़ता है, मनाली से लेह जोड़ता है। इसका विशेषता है यह कि पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है। ठीक है। दूसरा होता है इसी दर्रे में अटल टनल बना है। दूसरा है इसका विशेषता, इसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहते हैं। और एक विशेषता है इसी दर्रे में एक और विशेषता है, इसी दर्रे में ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड है। ठीक है। उसके बाद हो गया देवसा दर्रा। देवसा दर्रा जो जोड़ता है कुल्लू से स्पीति। ठीक है। इसका विशेषता है यह दर्रा कुल्लू में पर्वत नदी की घाटी से होकर गुजरता है। उसके बाद है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा का काम है ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश से तिब्बत। इसका विशेषता है सतलुज नदी इसी दर्रे
से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख दिए हैं। लिखने में समय ज़्यादा लेता है, तो हमको इस बार फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि शुरुआत में बेहतरीन लगा या लास्ट में बेहतरीन लगा, तो ज़रूर बताइएगा। सिपकी ला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जोड़ता है, जो सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं, तो 4 है। कौन है? बाड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, देवसा दर्रा, सिपकी दर्रा, सिपकी ला दर्रा। ठीक है, यहाँ पर मोटी ज़्यादा याद रखने का चीज़ है, ये दर्रा याद करना है, कहाँ से कहाँ जुड़ता है। मुख्य पॉइंट जो दिखे यहाँ पर, जैसे सतलुज नदी जो है इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन याद कर सकते, ज़्यादा तो है नहीं। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। उत्तराखंड में भी आपको 3 दर्रे हैं, तो उत्तराखंड के बारे में हम जानते हैं। तो आइए हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम लगभग दर्रे को ख़त्म कर देना है। उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तराखंड में माना दर्रा है। क्या है? माना दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड में माना दर्रा है जो उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। इससे मानाला इससे मानाला और चिरवितियाला एवं डुंगरीला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी का दूसरा विशेषता है, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। रिजर्व में स्थित है। ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। उसके बाद नीति दर्रा जो है ये है उत्तराखंड से तिब्बत ये भी जड़ता है। उत्तराखंड से तिब्बत ये 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद
भारत और चीन के युद्ध जो होता है इसके इसी दर्रे इसे बंद कर दिया जाता है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो इस टाइम क्या हो करता है कि 1962 में ही इस दर्रा को, नीति दर्रा को क्या करता है, बंद कर देता है। उसके बाद लीपू लेक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उत्तराखंड से तिब्बत व नेपाल को जोड़ता है, ठीक है। ये भारत, नेपाल एवं चीन के सीमा के प्रमुख है। ये भारत, नेपाल एवं चीन की सीमा पर प्रमुख व्यापारिक मार्ग है जो जून से सितंबर। दूसरा होता है यहीं से कैलाश सरोवर जो होता है कि यात्रा यहीं से होता है। कैलाश मानसरोवर जो होता है, मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होती है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कि लीपू लेक दर्रा से जो उत्तराखंड से तिब्बत और नेपाल जुड़ता है, तो ये भारत, नेपाल एवं चीन की सीमा पर प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। उसके बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होती है। तो आपको उत्तराखंड का भी समाप्त कर दिए हैं। दूसरा में हो गया आपको सिक्किम। तो आइए हम सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं। तो मिटाते हैं इसको। लिपुले तो आइए हम सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं। तो सिक्किम में क्या क्या चीज़ है। सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में है नाथुला दर्रा जो सिक्किम से तिब्बत को जोड़ती है, जो सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है। इसका विशेषता क्या है? ये प्राचीन रेशम मार्ग को जोड़ता है। यह प्राचीन रेशम मार्ग को जोड़ता है, ठीक है। दूसरा हो गया, यह इसी का विशेषता है, यह डुगेकिया श्रेणी में स्थित है। उसके बाद हो गया जेलेपला दर्रा। ये सब याद रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत। इसमें से और है कि ये भारत, इसका विशेषता एक और है, ये भारत चीन सीमा के व्यापारिक एवं सामरिक
सामरिक महत्व का क्षेत्र है। ठीक है, जेलेपला दर्रा पढ़ते हैं, जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा जो होता है सिक्किम से तिब्बत, ये भी है, सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है। यह दार्जिलिंग से चुंबी वैली होते हुए लहासा अर्थात तिब्बत की राजधानी जाने का मार्ग गुजरता है। और आइए हम सिक्किम में कितने दर्रा है, तो 2 दर्रा है। और हम अब उत्तराखंड चल जाते हैं, मणिपुर चल जाएंगे और महाराष्ट्र। तो चलिए हम पहले मणिपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। मणिपुर में बहुत कम से हैं, मणिपुर में एक ही है जो है तुजू दर्रा। यहाँ पर तुजू दर्रा जो है, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तुजू दर्रा है जो मणिपुर से म्यांमार है। इस दर्रे से इम्फाल अर्थात मणिपुर से लापू म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। उसके बाद राजस्थान में भी एक दर्रा है। वो कौन सा है? राजस्थान में है गोरम घाट है। गोरम घाट जो है दिल्ली से अहमदाबाद होते हुए मुंबई जाने का रास्ता है, जो अरावली पर्वत में है। दिल्ली जयपुर से अहमदाबाद सूरत होते हुए मुंबई जाने का रास्ता है, जो अरावली पर्वतमाला में है। तो छोटा छोटा बात हो चुका है और रह गया आपको अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में जानना। तो 2 दर्रा आपको बीच छूटा हुआ है, तो हम उसके बाद हो गया था आपको हिमाचल प्रदेश में। आपको हिमाचल प्रदेश में आते हैं। दो दर्रे के बारे में और चर्चा हम करेंगे विशेष, तो बात नहीं होगा।
आप लोग के बीच 5 मिनट का समय ज़्यादा वेस्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम हिमाचल के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, ये मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली से लेह को जोड़ा जाता है। मनाली से लेह यह हिमालय की जास्कर पर्वत में स्थित है, ठीक है। यह हिमालय के जास्कर पर्वतमाला में स्थित है। उसके बाद रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा क्या चीज़ है? रोहतांग दर्रा, ये भी है मनाली से लेह है। मनाली से लेह है, लेह, मनाली से लेह। इसका विशेषता है यह पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है। यह कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। दूसरा विशेषता है इसी दर्रे से ब्यास नदी का उद्गम अच्छा, सॉरी, हम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना था उत्तराखंड के बारे में। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्तराखंड माना दर्रा, नीति दर्रा, ये भी पढ़ ही लिए हैं। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, और बच्चा कौन? अरुणाचल प्रदेश था, और मेरा छूटा हुआ था महाराष्ट्र, और केरल और तमिलनाडु। चलिए ठीक है, पेज उल्टा हो गया था इसलिए दिक्कत हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोमडीला ये अरुणाचल प्रदेश से भूटान एवं तिब्बत को जोड़ता है। अरुणा का शॉर्ट में लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, प्रदेश, ठीक है, से भूटान एवं तिब्बत, ठीक है, तिब्बत। इस दर्रे से विशेषता इसका है, इस दर्रे से भूटान एवं त्यांग घाटी होकर लहासा तिब्बत की राजधानी जाने का मार्ग है। इस दर्रे से भूटान एवं त्यांग घाटी होकर लहासा तिब्बत की राजधानी तिब्बत की राजधानी जाने का मार्ग है।
मार्ग है। ठीक है। यांगयाप, यांगयाप ला दर्रा। ठीक है। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत, तिब्बत। इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी, इसी नदी से, इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है, प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद है दिफूला दर्रा, दिफूला दर्रा, दिफूला दर्रा। दिफूला दर्रा होता है अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार है। ये भारत, नेपाल, ये भारत जो है, भारत का म्यांमार एवं चीन तीनों देशों की सीमा पर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिफूला दर्रा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से पूछा जाएगा भारत म्यांमार चीन तीनों देश के सीमा पर स्थित है। दूसरा विशेषता है कि मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच जो है के पास अंजाव जिले पर स्थित है। अंजाव जिले में स्थित, स्थित में है। उसके बाद है पांगसाऊ, पांगसाऊ दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जो जोड़ता है, जो आसाम के लेखा पानी या तिनसुकिया जिला से मांडले म्यांमार को जाने का मार्ग है। उसके बाद है महाराष्ट्र में दो है, जिसके बारे में भी हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में हम जानते हैं कौन कौन सा दर्रा है। थाल दर्रा है महाराष्ट्र में, जो है थाल दर्रा है, थाल घाट, इसको थूल घाट एवं कसारा घाट के नाम से जाना जाता है। इसे थूल घाट एवं कसारा घाट के नाम से जाना जाता है। उसे दूसरा हो गया इंदौर से नासिक होते हुए
मुंबई जाने का मार्ग है, जाने का मार्ग है। उसके बाद भोर घाट जो है, भोर घाट में मुंबई से खांडला पुणे होते हुए बेंगलुरु जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, तो आपको महाराष्ट्र में आपको 2 था, 2 और बताते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको। पाल घाट है महाराष्ट्र में, पाल घाट के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। और आपको हम दर्रा लगभग क्वेश्चन बता चुके हैं, आप 1 बार नहीं 2 बार वीडियो देख ले, आपको कन्फर्म याद हो जाएगा। पाल घाट में हम क्या पढ़ते हैं, पाल घाट में कोच्चि से कोयम्बटूर होते हुए चेन्नई जाने का मार्ग गुजरता है। उसके बाद दूसरा विशेषता इसमें है, दूसरा यह केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद एक और है जो सेनकोट्टा है, जो तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने का मार्ग है, जो तमिलनाडु तथा केरल की सीमा पर है, जिसमें तमिलनाडु तथा केरल सीमा पर है। तो आप लोग को हम लगभग दर्रे के बारे में हम बता चुके हैं। तो आप इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करें, तो आपको PDF मिल जाएगा, जिसमें से आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको समझाएंगे, पश्चिम से पूरब के क्रम में कौन कौन सा दर्रा कैसे है वो भी बताते, बट नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आप कमेंट करके अगर बता सकते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो PDF में आपका दिया हुआ है, आप PDF में देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू आप हमारी वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।